हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 12 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करूंगा। पहला स्ट्रक्चर व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब क्या होता है? जो भी। व्हाट एवर जो कुछ भी, जो भी, है ना। व्हाट एवर ही सेज। व्हाट एवर ही सेज इज मीनिंगफुल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह जो भी कहता है वह अर्थपूर्ण होता है। नेक्स्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है वट एवर यू डू। तुम जो भी करते हो, वट एवर यू डू, डू इट केयरफुली। उसे सावधानी पूर्वक करो। तुम जो भी करते हो उसे सावधानी पूर्वक करो। वट एवर यू डू, डू इट केयरफुली। नेक्स्ट, अब देखें नेक्स्ट में क्या है? वट सो एवर। वट एवर और वट सो एवर का मोटा मोटी अर्थ करीब करीब वैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है? वट एवर से थोड़ा ज्यादा जोर वट सो एवर में है। चाहे जो भी, चाहे जो भी, है ना। इसमें वट सो एवर में थोड़ा ज्यादा जोर है, ज्यादा इम्फेसिस है। वट सो एवर यू मे डू, चाहे तुम जो भी करो। यू कैंट प्लीज हर, तुम उसे प्रसन्न मतलब खुशी नहीं कर सकते। Whatsoever you may do, you can't please her. चाहे तुम जो भी करो, तुम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। Whatever से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा इम्फेसिस whatsoever में है। अर्थ करीब करीब वैसा ही है। नेक्स्ट देखें, whoever, ये व्यक्ति के लिए आता है। ये व्यक्ति के लिए आता है। जो भी, whoever मीन जो भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति। Whoever may come as my interviewer, it makes no difference to me. मेरा इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूअर का मतलब इंटरव्यू लेने वाला, जो भी, whoever, जो भी व्यक्ति, जो भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी का मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इंटरव्यू लेने वाला जो भी आए, जो भी व्यक्ति आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Whoever may come as my interviewer, it makes no difference to me. Next, अब whoever की जगह whosoever, whosoever कहने से थोड़ा ज़्यादा और जोर हो जाता है, इम्फेसिस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे जो कोई भी, मतलब चाहे जो कोई भी व्यक्ति, थोड़ा ज़्यादा जोर हो गया। Whosoever may come, I damn care. चाहे जो कोई भी व्यक्ति आए, मैं परवाह नहीं करता। I damn care, मैं परवाह नहीं करता, इसकी मैं परवाह नहीं करता। नेक्स्ट, however hard, however hard she may labor, she may labor, वह कितना भी परिश्रम कर ले। हाउ एवर हार्ड मतलब चाहे कितना भी कठिन, चाहे कितना भी कठिन। सी में लेबर, वह परिश्रम कर ले, वह कितना भी परिश्रम कर ले। सी कैंट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सकती, है ना। इसका अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट देखें, द मैन, the man whom she loves, the man whom she loves, जिसे वह प्यार करती है। या whom की जगह that का भी प्रयोग हो सकता है, that she loves, क्योंकि that का निर्जीव सजीव दोनों के साथ होता है। whom का सिर्फ सजीव लिविंग के लिए साथ होता है, व्यक्ति के साथ होता है, या व्यक्ति और वस्तु दोनों के साथ that प्रयोग होता है। the man whom she loves या that she loves is very poor, या इसको whom that हटा के भी क्या बनाया जा सकता है? The man she loves is very poor. वह व्यक्ति जिसे या जिसको वह प्यार करती है वह बहुत गरीब है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। द क्रिमिनल, द क्रिमिनल, द पुलिस वेर
सर्चिंग फॉर, अपराधी द पुलिस वेर सर्चिंग फॉर का मतलब पुलिस वेर सर्चिंग, जिसे पुलिस खोज कर रहे थे, वो अपराधी जिसे पुलिस खोज कर रहे थे। द क्रिमिनल द पुलिस वेर सर्चिंग फॉर हैज बीन ट्रेस्ड आउट, ट्रेस्ड आउट मतलब पकड़ा गया, कॉट। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह अपराधी जिसे पुलिस खोज रही थी वह पकड़ा गया है। यहां एक बात है, द पुलिस, ये वेयर में प्लूरल में हुआ है, तो प्लूरल में भी द पुलिस होगा, और सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे तभी भी पुलिस ही होगा, वॉज के रूप में। अगर वॉज रखेंगे तभी भी पुलिस होगा, पुलिसेस नहीं होता है ना। पुलिस मैन हो सकता है, लेकिन पुलिस सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है पुलिस। नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। दिस इज द सेम पर्सन दैट आई मेट, है ना। मैंने बताया कि दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों में होता है। दैट की जगह हुम, जिसको हुम का भी प्रयोग हो सकता है। आई मेट, मैं मिला। इन द मार्केट यस्टरडे, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यह वही व्यक्ति है, दिस इज द सेम पर्सन, वही व्यक्ति है जिसे मैं कल बाजार में मिला था। नेक्स्ट, दिस इज द सेम बुक एज योर्स, यह वही किताब है जो तुम्हारी है, मतलब तुम्हारी और मेरी किताब एक जैसी ही है। दिस इज द सेम बुक एज योर्स, यह वही किताब है जो तुम्हारी है। नेक्स्ट देखें, इन इंडिया देर आर सच पीपल एज लुक अपॉन अ स्नेक एज अ गॉड। अब यहां दो बात ध्यान में रखें। सच पीपल, सच का प्रयोग होता है तो उसके बाद एज का प्रयोग ज्यादा होता है, ज्यादातर। यहाँ हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हु से अच्छा एज का प्रयोग माना जाता है। सच के साथ एज का प्रयोग को ज्यादा अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात, यहाँ गॉड स्मॉल लेटर में है। गॉड जब स्मॉल लेटर में आ जाए तो उसका अर्थ समझना चाहिए देवी, देवता, गॉडेस, गॉड, है ना। देवी देवता के लिए गॉड का प्रयोग होता है, देवता के लिए, देवता जिसे कहते हैं उसे गॉड। और जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो उसमें जी कैपिटल होता है। ये देवी देवता के लिए गॉड, गॉडेसेस स्मॉल लेटर में भी प्रयोग होता है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? भारत में ऐसे लोग भी हैं जो सर्प को देवता मानते हैं। In India there are such people as look upon a snake as a god. Next, don't create a scene unnecessarily. Don't create a scene unnecessarily. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बेकार का तमाशा मत बनाओ, बेकार का तमाशा मत बनाओ। नेक्स्ट, he can't keep a secret. He can't keep a secret का मतलब, यहाँ कांट को ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में कांट कहा जाता है और अमेरिकन में कैंट। कांट, कैंट दोनों सही है, जो भी प्रयोग करें। He can't keep a secret, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, मतलब वो किसी बात को गोप्य नहीं रख सकता, उसमें गोपनीयता नहीं है, कोई बात को छुपा के नहीं रख सकता, गोप्य नहीं रख सकता। उसे इसी को कहा गया उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। नेक्स्ट, द स्प्रिंग सीजन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इसका उच्चारण नाइदर होता है और नीदर दोनों होता है। ज़्यादातर अमेरिकन्स नीदर का प्रयोग करते हैं और ब्रिटिशर्स नाइदर का प्रयोग करते हैं। दोनों ठीक है, जो भी आप करें। द स्प्रिंग सीजन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बसंत ऋतु में न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा
ठंडी, यानी कि बसंत ऋतु ज़्यादा न गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, बीच बीच का मौसम होता है। नेक्स्ट देखें, वी नीदर नो गॉड। अब ये गॉड का जी कैपिटल है, इसका मतलब परमात्मा, अल्टीमेट गॉड को में जी कैपिटल होता है, ईश्वर है ना, परमात्मा जिसे कहते हैं। और इसके नीचे देवी देवताएं तो बहुत हैं, उसमें जी स्मॉल भी हो सकता है। तो वी नीदर नो गॉड नॉर कैन वी नो हिम। ये अल्टीमेट गॉड के लिए जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसमें कैपिटल आता है, सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल यूज होता है, एच स्मॉल की जगह कैपिटल आया है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, न हम ईश्वर को जानते हैं न उन्हें जान सकते हैं। न जानते हैं और न जान सकते हैं, न हम ईश्वर को जानते हैं न उन्हें जान सकते हैं। वी नीदर नो गॉड नॉर कैन वी नो हिम। नेक्स्ट आप देखें, the more we read the more we learn। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। मतलब जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हम सीखते भी हैं, उसी अनुपात में हम सीखते हैं। द मोर वी रीड द मोर वी लर्न। इसी तरीका का एक दूसरा भी स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ सेम पैटर्न में करीब करीब। द रिचर ही ग्रोज द माइजर ही बिकम्स। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जितना ज़्यादा वह धनी होते जाता है उतना ही ज़्यादा वह कंजूस होते जाता है। जितना ज़्यादा वह धनी होते जाता है उतना ही ज़्यादा कंजूस बनता जाता है वह। द रिचर ही ग्रोज द माइजर ही बिकम्स। Thank you so much. See you in the next video.